विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फरार हुए ललित मोदी की मदद करके कानून तोड़ा। क्या ये भ्रष्टाचार था या अनैतिकता? इस पर बहस गर्म हो रही है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो ना ही सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को कोई तवज्जो देंगे और ना ही उनकी मदद को गलत समझते हैं। देखने में तो ये कहानी काफी सीधी साधी है, लेकिन इसके पीछे सत्ता के गलियारों में असली कहानी क्या है? इस सब के बीच बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने ट्विटर पर सुषमा पर आरोप लगाने के लिए किसी आस्तीन की सांप का जिक्र किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बचाव में सरकार और पार्टी भी उतर आई है। इसके बावजूद खुद सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर एक पत्रकार पर सीधा निजी हमला किया है। इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है बीजेपी के नेता अनिल बलूनी, कांग्रेस के नेता सलमान सोज, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और राम कृपाल सिंह। तो स्टोरी के पीछे स्टोरी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले अनिल बलूनी जी, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार के 1 साल पूरे हुए, आप लोगों ने कई बार कहा कि देखिए 1 साल में ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई स्कैम, और ये अब तक का सबसे बड़ा धक्का है आपके लिए इस सरकार के टेन्योर में। देखिए तमन्ना जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस, आप लोग दिखा रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा इसमें घोटाला कहाँ हुआ है, क्या इसमें कोई बहुत बड़ी कोई डील हो गई, कहाँ पर कोई घोटाला हुआ है। एक देखिए तमन्ना जी, एक महिला है जो कि बीमार है, जो कि जिंदगी और मौत के बीच से गुजर रही है, जिसके 9 गंभीर ऑपरेशन हो चुके हैं, उसका 10वां ऑपरेशन होना है। उसने कहा है कि मेरे पति वहां पर होने चाहिए, क्योंकि कंसेंट देने की जरूरत है, कि अगर कल तक ये चर्चा हो रही थी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज मेरे पास अभी एक मेल भी आया है, वो मैंने मेल देखा है कि कंसेंट की आवश्यकता, उनकी पत्नी जो मृणालिनी मोदी है, उन्होंने एक एफिडेविट दिया है ब्रिटेन की कोर्ट में कि कंसेंट की आवश्यकता इसलिए है कि जब मैं बेहोश होंगी उस वक्त मेरे बारे में जो अहम निर्णय लेने होंगे वो मेरे पति ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। मेरे शरीर का अगर कोई अंग निकालना पड़ेगा। सारी चीजें कह रहे हैं वो सुषमा स्वराज ने भी कही, और वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड समझ में आता है। दिक्कत 2 जगह पर पेंच फंस रहा है। एक तो यहाँ पर कि सुषमा स्वराज की बेटी ललित मोदी के लिए काम कर रही थी। सुषमा स्वराज जी के जो पति हैं वो ललित मोदी के करीबी माने जाते हैं। ललित मोदी का जो लीगल स्टेटस अभी तक ईडी उनकी खोज में है, तब जाकर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, सलमान सोज, आपको भी माननी पड़ेगी कि यहाँ पर ना कोई क्विड प्रो क्वो सीधे समझ में आता है, और जितना बड़ा आप लोग हल्ला इस पर मचा रहे हैं और रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, शायद उधर तक बात खींचना वाजिब नहीं है। गलत या सही नहीं मैं बोलूंगी, इट्स नॉट प्लॉजिबल। नहीं, देखिए ये बहुत ही सीरियस चार्ज है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका सीधा आप क्विड प्रो को तो नहीं, हालांकि इस केस में तो क्विड प्रो को पहले ही हो चुका है। जो सुषमा जी और उनके हस्बैंड के जो नेफ्यू थे, उनका एडमिशन जो कराना था ससेक्स यूनिवर्सिटी में, वो तो पहले की बात है। लेकिन बड़े बड़े लोगों का जो क्विड प्रो को होता है वो हो गया कि मैं आपकी आज मदद करती हूँ, कल आप मेरी किसी चीज में मदद कीजिए। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त है। ये जो फैमिली रिलेशन है सुषमा जी का अक्सर होता है कांग्रेस। देखिए नहीं, बीजेपी वाले जो दोस्त हैं वो चुप रहेंगे। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। ओके, यहाँ पर बलूनी साहब, बीजेपी वाले करके यहाँ पर इस शो में एक करके सब बोलेंगे, प्लीज कृपया, सिर्फ मैं काटूंगी। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सुषमा जी को, देखिए सुषमा जी कोई मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उनका कोई दिल है नहीं? अगर वो कह रहे कि उनकी बीवी कैंसर की सर्जरी के लिए जा रही है, नहीं सुनिए, और वो भी वो लिख रही है कि जो आपके रूल्स है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कंसेंट क्लॉज पोर्चुगल में इज नॉट नीडेड। एंड बाय द वे, आप कहीं भी दुनिया में देखिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, यू डोंट नीड फिजिकल। नहीं, आप नहीं रोक सकते। आप लॉ पढ़िए फिर आइए।
ये पोर्चुगल में कंसेंट क्लॉज नहीं होता। पूरे डेवलप्ड मुल्कों में ऐसी जब हालात होते हैं आप फोन से कंसेंट ले सकते हैं, ईमेल से कंसेंट ले सकते हैं। लेकिन कंसेंट पेशेंट की ली जाती है। पहली बात है, नहीं एक सेकंड, तमन्ना जी एनीवे मैं आने वाली हूँ राम कृपाल सिंह। बात तो सुनिए आप, मैंने आपकी बात सुनी, सलमान सूद और अनिल बलूनी से ज्यादा आपने इस पर बोला, तो आई एम गोइंग टू कम टू शरद प्रधान और राम कृपाल सिंह जी। पॉइंट क्लियर है, सबने सुन लिया है। सलमान सूद क्लियर है, आपकी पॉइंट क्या है? अनैतिकता है, ये लग रहा है, इम्प्रोप्राइटी लग रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनिल बलूनी कह रही है कि कौन सा क्विड प्रो क्वो कहां पर है। मैं इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। शरद प्रधान जी, अब जब सरकार और पार्टी दोनों सुषमा स्वराज के पीछे खड़े हो गए, तो क्या ये मानना सही होगा कि एक्चुअल जो मैटर है एक तरह से खत्म हो चुकी है, रेजिग्नेशन तो वो देने वाली है नहीं, आगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सुषमा स्वराज पर पॉलिटिकली, उनकी स्टैंडिंग को क्या होता है? देखिए, इसमें कई बातें। एक तो पहली चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं, ये जो बात कही गई है कि कंसेंट वाली बात, कंसेंट अगर पेशेंट बेहोश होता है तब फैमिली वाले की कंसेंट ली जाती है, नॉट व्हेन द पेशेंट होश में है तो उसकी कंसेंट ली जाती है। दूसरा, मुझे सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये जानना चाहता हूं कि पोर्चुगल कब से इतना बड़ा हेल्थ मेडिकल सेंटर हो गया कि लंदन से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी पोर्चुगल में मिलती है कैंसर के इलाज के लिए। मैंने काफी सर्च करा है आज देखने के लिए कि कैंसर का इलाज के लिए जो मुझे समझ में आया, इंडिया में कैंसर का इलाज बेटर अवेलेबल है पोर्चुगल से, तो इंग्लैंड से कैसे बेटर होगा पोर्चुगल, मुझे नहीं समझ में आता। दूसरी बात यह है, दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, सुषमा जी का जहां तक सवाल है, ये तो बड़ा नेचुरल है। अगर कांग्रेस पार्टी होती तो वो उसकी भी यही हरकत होती कि वो डिफेंड करती और गवर्नमेंट भी डिफेंड करती। इस केस में वो डिफेंड तो करेंगे ही, लेकिन डिपेंड करेगा कि दूसरी पार्टीज कितना प्रेशर बिल्डअप कर सकती है। देखिए, जब कोई नेता नैतिकता की बात करता है, उस पर जोर देता है और अपने साल भर पूरा होने पे इस बात पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज करता है कि उसकी गवर्नमेंट, स्कैम का मतलब ये नहीं है कि नोट कोई कमा ले तो वो स्कैम हो गया। अनैतिकता भी बहुत ही इमोरल काम है, और सुषमा जी का जो लेवल रहा है ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि उसको जस्टिफाई करें कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे था तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश क्यों नहीं करी कि पोर्चुगल कैंसर के इलाज के लिए क्यों जा रही है। कम से कम सुषमा स्वराज का बचाव करने के पहले क्या सरकार को और पार्टी को एक इंटरनल जांच करनी चाहिए, कोई जांच होनी चाहिए या नहीं, या ब्लाइंडली उनका बचाव करना चाहिए, ये भी सवाल है। तो लेकिन राम कृपाल सिंह जी, ये जो पॉइंट जो हमने शुरू में कहा था कि किस तरह से ये पूरी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, सुषमा स्वराज जी ने अब एक पत्रकार पर सीधा निशाना साधा है, जहां वो कहती है कि प्रोप्राइटी की बातें ये सिखाएंगी हमें। दूसरी तरफ कीर्ति आजाद किसी आस्तीन के सांप की बात करते हैं। इस पूरे पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए तमन्ना जी, लबोलुआब ये है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस यह साबित करने में आज कामयाब हो गई है कि आप भी हमारे जैसे ही हैं, ये पार्टी विद डिफरेंस नहीं बिल्कुल है। ये आप पक्की बात जान लें। जो अभी मोदी जी 10 दिन पहले कह रहे थे कि साल भर का देखा, काम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम कहीं भी आप उंगली नहीं उठा सकते, उस चुदरी पर दाग तो लग गया है और वो दाग धुलने वाला नहीं है। जो तथ्य एक एक करके आ रहे हैं, मैं दो छोटी बातें बताऊं, ये कंसेंट और पुर्तगाल ये कोई इशू ही नहीं है। मैं कहता हूं कि पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख के दिया था कि अगर ब्रिटिश सरकार को कि अगर आप अपने कानूनों के तहत इनको बाहर जाने की इजाजत देंगे तो हमारे आपके संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सुषमा जी ने कहा कि अगर ब्रिटिश कानूनों के तहत आप इनको बाहर जाने की अनुमति देंगे तो हमारे संबंधों पर, भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये बात किसी व्यक्ति की नहीं है, एक सॉवरेन नेशन का पॉलिसी डेविएशन है। ये मामला सिर्फ विदेश मंत्री के रूप में क्या उनका ये हक बनता है या नहीं? मैं बता रहा हूँ, क्या उनकी जवाबदारी के दायरे से बाहर है या नहीं? फिर ये एक दूसरी बात बताऊं, अगर ब्रिटिश सरकार ने पूछा होता इनसे, फिर उस पर अगर जवाब दिया गया होता अलग की बात है। यहाँ पर चोरी छुपे सिफारिश की गई है, माफ कीजिएगा, कहीं से भी नहीं, एक सिफारिश की गई है। और जिस तरह से चीजें खुल रही है, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर था तो उसमें यह भी हो सकता था कि ये पुर्तगाल जाएं, अपना इलाज कराएं और उसके बाद स्वदेश भारत लौटे। एक चीज
न्याय ये होता। दूसरा, मान लीजिए नहीं भी होता, आपको पता है वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट अगले साल 2016 तक के लिए वैलिड है, और उसके बाद यानी वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, हम आना जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये जितना भी बीजेपी के सामने इस समय कोई चारा नहीं सिवाय डिफेंड करने के, क्योंकि अगर बीजेपी एक्सेप्ट कर ले कि गलती हुई है तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा बनस्पत इसके कि जितना नुकसान हो चुका है। अब हमें इस पर एक तरह से उनका बचाव कीजिए, लेकिन नुकसान तो देखिए हो चुका है। बीजेपी वो चादर जो एक साल पहले अभी मोदी जी एक साल होने पर कह रहे थे कि बिल्कुल जस की तस धर दीनी चुदरिया, वो हो गया है कि लागा चुदरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। अच्छा, दाग की बात और परसेप्शन की बात है, वैलिड है, लेकिन वो अलग है। लीगली अगर देखें सलमान सोज, तो इसमें आप कौन सी एक चीज कह सकती है कि सुषमा स्वराज ने नियम तोड़े या रूल तोड़ा? उनका डिस्क्रेशन था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आपके अगर रूल अलाउ करते हैं तो आप देख लीजिए। नहीं, देखिए तमन्ना जी, एक हिंदुस्तान से फरार आदमी जिसपे बहुत सीरियस इल्जाम है, जिसके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का केस है, उसने सीधा फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया। देखिए हिम्मत क्या है इन बड़े लोगों की, सीधा फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया और सिफारिश मांगी। तमन्ना जी, सारे सवाल मुझसे मुझे जवाब देने हैं। पहले आपके पास ही आ रही हूँ बलूनी साहब, और फॉरेन मिनिस्टर आप बोलेंगे जी। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर ने किसी से मशवरा नहीं किया, मिनिस्ट्री में सर्कुलेट नहीं हुआ डॉक्यूमेंट, रिक्यूज नहीं किया अपने आप को, ये नहीं कहा कि भाई इनके ताल्लुकात मेरे पति से हैं, मेरी बेटी से, मैं इस पे कोई फैसला नहीं ले सकती। तरीका यह है कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री में जाए, वहां से फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बात हो। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में बात नहीं बनी तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हेड है। इसमें कोई ड्यू प्रोसेस ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये क्या, देखिए सुषमा जी कोई आर्बिट्रेरी नजर आ रहा है। आपका पॉइंट समझ गए। बलूनी साहब को एक मौका दीजिए जवाब देने का। लेकिन इसके साथ बलूनी साहब, 3 मंत्री जो यूपीए में हटाए गए थे अनैतिकता के कारण, शशि थरूर, पवन बंसल, अश्विनी कुमार, इन पर तब तक कोई खास साफ केस या प्रूफ या सबूत या क्विड प्रो को नहीं आया था, लेकिन सवाल उठाया गया था और इनको हटाया गया था। अब आप लोगों पर सवाल उठ रहा है कि क्या सुषमा स्वराज का इस तरह से बचाव करके आप गलत संदेश तो नहीं दे रहे हैं? अब तमन्ना जी, मैं जितने अभी रामकृपाल जी ने भी, शरद जी ने भी और सलमान सोज जी ने भी बहुत सारी बातें कही है, तो निश्चित तौर पे मुझे उन सबका जवाब देना होगा। अभी एक बात सलमान सोज जी ने कंसेंट क्लॉज की कही है। आज उनकी पत्नी का एफिडेविट सामने आ गया है, जो डॉक्टर वहां इलाज कर रहे थे उनका एफिडेविट सामने आ गया है कि जब ये इनका इतना गंभीर ऑपरेशन है, जब ये बेहोश होंगी, जब ये होश में नहीं होंगी, उस वक्त निर्णय कौन लेगा। तो इसलिए आज जो दोनों एफिडेविट सामने आ गए हैं, मेरे मोबाइल पर हैं दोनों के दोनों, मैं आपको दिखा सकता हूं कि दोनों के दोनों की उस वक्त जब ये बेहोश होंगी उस वक्त वो निर्णय कौन लेगा। इसलिए कंसेंट क्लॉज, ये जो कल से जो ये सलमान सोज और इनकी पार्टी, देखिए अभी क्यों बोलिएगा सलमान जी, उनको जब इनकी पार्टी कल से कंसेंट क्लॉज की बात कर रही है। एक पॉइंट रखते जाए बलूनी साहब, आप कह रहे हैं कि कंसेंट क्लॉज चाहिए था। प्लीज, फिर भी ये सवाल उठ सकता है कि दूसरी बात इन्होंने कहा है, दिल क्यों पसीज रहा है जो भारत के कानून से भागकर पिछले कई सालों से यूके में छुप रहा है। ये सवाल फिर भी उठ सकता है। तमन्ना जी, मैं अब एक एक का जवाब दे रहा हूं। मैं सबने सवाल पूछा तो निश्चित तौर पर मुझे एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत सारा, जैसे इन्होंने टाइम आप जवाब नहीं दे सकते। सलमान सोज जी ने कहा है, अब सारे लोग सवाल मुझसे करेंगे, मैं जवाब ओके प्लीज ड्यू प्रोसेस। जी अब सलमान सोज जी ने कहा है कि गंभीर आरोपी जो कि यहाँ से भाग गया उसकी मदद की जा रही है। हमने मानवीय आधार पर मदद की, एक महिला की जिंदगी खतरे पे है उसको मानवीय आधार पर मदद की। क्या हमने कोल ब्लॉक वाले को किसी को की? क्या एंडरसन की मदद की? किसी से पूछा? क्या एंडरसन को? सलमान सोज जी, अब आप चुप रहिए, गलत बात है। सलमान सोज जी, आपको एक शब्द बोलने दूंगा मैं, सलमान थोड़ा आपका गड़बड़ जा रहा है। सलमान सोज आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। उनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जांच चल रही है, फीमा के अंदर उन पर यहाँ पर आरोप लगे हुए हैं, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है। ऐसा नहीं है कि कोई बेचारे घायल फंसे हुए हैं बाहर, सलमान सोज जी ने कहा निकल नहीं पा रहे। अब ऐसा है तमन्ना जी, आपके सवाल आप करते रहते, जवाब देने का समय नहीं देती है, तो मैं क्या करूं? मैं सुन रही हूँ। आप देखिए, सलमान सोज जी ने कहा है
सलमान सोजी ने कहा गंभीर आरोपी, क्या एंडरसन की तरह गंभीर आरोपी था? क्या वो क्वात्रोची की तरह गंभीर आरोपी था? अच्छा, लेकिन बलूनी साहब एक डील करते हैं, आप कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब आपको देना नहीं, मानवीय आधार पे हमने जवाब नहीं दे रहे, आप उल्टा और सवाल पूछ रहे हैं जी की और जेटली जी की, इसीलिए आप सब कर रहे हैं। नहीं, जेटली जी की, सलमान जेटली जी और सोजी मोदी जी की पोल खुलेगी। अनिल बलूनी के साथ सलमान सोजी ने एक सवाल किया के साथ एक डील मैं करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं मैं सवाल का जवाब आपको देने नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप जवाब देते समय खुद सवाल ही पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल, चार लोग सवाल करते हैं, मेरा सवाल, चार लोग मुझसे सवाल करते हैं और जवाब का समय नहीं देते। जितना चार लोग आप सवाल करेंगे, चारों के बराबर का समय दीजिए। नहीं, ऐसे तो मुमकिन नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा सवाल चार लोग सवाल करेंगे। मेरा सवाल है कि क्या नैतिकता के तौर पर मोदी सरकार को सुषमा स्वराज का बिना किसी जांच, बिना किसी क्वेरी, बिना कोई भी छानबीन किए ऐसा बचाव करना चाहिए? क्या कम से कम आप लोग ये नहीं बोल सकते थे कि हम पूछेंगे, जानेंगे कि हुआ ये क्या नैतिकता है? टूट-फूट की सरकार, तो बड़े लोग नैतिक दिन आगे और क्या है? सलमान सोज उनको जवाब देने लोग सवाल पूछेंगे, सलमान सोज उनको जवाब देने दीजिए। जी अनिल बलूनी साहब, क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो आप नैतिक, ये क्या नैतिकता है कि चार लोग मुझसे सवाल पूछो और जवाब देने का समय ना दे मुझे, है ना? और सलमान सोज मुझे कहते बीच में बोलिए, सबसे ज्यादा बीच में बोलते हैं, सबसे ज्यादा बीच में बोलते हैं सलमान सोजी। अभी मुझे बोलने दी, जब मुझे समय अलर्ट होता था मुझे बोलने दिया कीजिए। अभी इन्होंने कहा कि विदेश मंत्री से सीधे कोई बात कर सकता है। सुनिए तमन्ना जी, अभी सलमान सोज जी को इस संस्कृति का पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे काम होता है। तो आइए, आपको पता है कि लिमिटेड टाइम होता है, कहा आप पॉइंट पे तो आइए। विदेश मंत्री, अभी इन्होंने एक सवाल मुझसे गलत किया, विदेश मंत्री से कोई सीधे बात कर सकता है? हाँ, विदेश मंत्री से कोई सीधे बात कर सकता है? सलमान सोज ने मुझसे सवाल पूछा है। ओके, क्या जवाब है आपका? क्या जवाब है आपका? आप प्राणायाम कीजिए सलमान सोज जी, आप प्राणायाम कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप शांति से यहाँ पर मैं ब्रेक लूंगी, ना कोई सवाल का जवाब मिल रहा है, ना कोई कहीं ये दिशा में ये बात चल रही है, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि हम ऑन ट्रैक लाएंगे इस पूरी चर्चा को, लौटेंगे जल्दी। फरार ललित मोदी की मदद सुषमा स्वराज ने क्यों की? क्या जिस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की वो बात कर रही हैं वो वाजिब है? और उन्होंने खुलकर ये एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने मदद की, लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या इसमें अनैतिकता भरी हुई थी? इसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में इसके बाद एक ट्विस्ट भी आ चुका है। शरद प्रधान जी, जो कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया और उस पर हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये काफी जरूरी भी है क्योंकि वो बीजेपी की मेंबर है, सांसद है, और वो खुलकर कह रहे कि इस पूरे खेल में कोई आस्तीन का सांप है। और उसके पहले कि मैं बलूनी साहब से पूछूं कि कौन है आस्तीन का सांप, आपका क्या टेक है इस नए ट्विस्ट का? मुझे लगता है कि इस तरह की बातें की जाती हैं जब अक्यूज को डिफेंड करना होता है, तो जिससे मामला इशू जो है डाइवर्ट हो जाए। अगर आस्तीन के सांप की बात तो सिर्फ इस बात पे है कि ये किसने, हु हैज स्पिल्ड द बीन्स, किसने ये बात उजागर करवा दी, कौन अंदर का आदमी है। इशू वो नहीं है, इशू तो ये होना चाहिए कि इसमें कितनी अनैतिकता है, और अनैतिकता तो साफ जाहिर है, सामने दिखती है, क्योंकि ललित मोदी कोई सेंट नहीं थे। ललित मोदी का नाम एसोसिएट होता है फ्रॉड से, फरेब से, हर तरीके के फाइनेंशियल, जिस तरह से उन्होंने पूरा आईपीएल का खेल किया, और आज वो वांटेड लिस्ट में है, कोई मामूली आदमी नहीं है। तो ऐसे शख्स को डिफेंड करना घोर अनैतिकता है, और मुझे लगता है इसमें इसके पीछे करप्शन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ललित मोदी का सारा खेल पैसे का रहा है। तो जो ललित मोदी दुनिया के क्रिकेटर्स को खरीद सकता है, तो वो क्या एक पॉलिटिशियन को नहीं खरीदने के लिए कुछ कर सकता है? नहीं, लेकिन इसके पीछे नजरअंदाज करना करप्शन है ही नहीं। ऐसे सिर्फ बोलना है, उसकी कुछ ठोस होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये चार्जेस टिक करेंगे? क्योंकि जिस तरह का स्टैंड लिया गया है, जी रामकृपाल सिंह, तमन्ना जी, एक शब्द आपने कहा था कि ये उनका डिस्कशन था, उसके तहत मैं एक बात आपको बता दूं, इस देश में प्रेसिडेंट का भी डिस्कशन मर्जी वाला नहीं है कि मेरी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट की साफ रूलिंग है कि एनी डिस्क्रिशनरी राइट इज सब्जेक्ट टू क्वांटिफिकेशन। आप बिना उसका कोई कारण बताए, जो सामाजिक हित में, राष्ट्र हित में बिना कारण बताए कोई भी विशेषाधिकार का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत पक्की बात है। और इसलिए कहा मैंने कि जब देखिए, ये यूपीए की पॉलिसी नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गया हुआ है एक्सप्लेनेटरी नोट ब्रिटिश सरकार को, और उससे कहा गया है कि अगर आपने इनको बाहर जाने की इजाजत दी
तो हमारे दोनों देशों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, पार्टी पर नहीं। तो अगर आप इसमें कोई डेविएट कर रहे हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि ये पर्सनल मर्जी का सवाल नहीं है। बिल्कुल, विदेश नीति और एक देश की पॉलिसी हर पार्टी और हर मंत्री के साथ नहीं बदल सकती, वो एक क्लियर पॉइंट है। बलूनी साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आस्तीन का सांप कौन है? देखिए तमन्ना जी, आप तो एक बार बोलते हैं मैं जवाब नहीं देता हूं, मैं जब जवाब देता हूं आप उस वक्त समय नहीं देती है। एक तो मैं इन आस्तीन का सांप का जवाब जो है जिन्होंने सवाल किया वो करेंगे। हमारे यहाँ कोई सांप वाप वाला ये कोई वो नहीं है। जहां तक अभी इन्होंने सलमान सोजी ने मुझसे आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नहीं, देखिए जिसने सवाल किया है, जिसने कहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं आपको बताता हूं, मैं किसी व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं हूं। हमारी पार्टी में सांप वाप के लिए कोई जगह नहीं है। हम बिल्कुल किसी सांप वाप के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। जहां तक ये बात है कि अभी गंभीर आरोप की बात कर रहे हैं, शरद जी भी कह रहे हैं कि वो यूपीए सरकार ने लिख के दिया था। आप देखिए उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी, उनकी पत्नी की इतनी गंभीर तबियत खराब नहीं थी। एक मानवीय आधार पर हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पत्नी बहुत गंभीर रोग से ग्रस्त है, वो जिंदगी और मौत के बीच से लड़ रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए क्या प्रोसेस नहीं होगा इसका? बलूनी साहब, आपने ये बात पहले भी कही, इसलिए मैं आपको काट के उसको आगे ले जाने की कोशिश करी हूं ताकि हमारे दर्शक समझ सके। आपने कहा कि एक स्थिति थी और उन्होंने फैसला लिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, लेकिन इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं होगा या फिर मेरी मर्जी है तो मैं ये लिख दूंगी, ऐसा थोड़ी ना होगा? नहीं, देखिए जो उस वक्त समझा गया उस वक्त दूसरा ये भी पता करना चाहिए था कि पोर्चुगल में क्या इलाज है वहां पे। नहीं, अब देखिए आप पोर्चुगल का इलाज, अब मैं आपको एक तमन्ना जी छोटी सी बात करता हूँ। मेरा नहीं है जनाब, कैंसर का इलाज पोर्चुगल में नहीं हो सकता। लंदन में बेटर इलाज है, इंडिया में बेटर इलाज है। आपकी जानकारी के लिए सुनिए भाई, झूठ है, इलाज करवाने आपको अब आपने अपनी जानकारी दे ली, हमारी जानकारी भी ले लीजिए। जी जी बताइए। मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होना है, मैं दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन मैं अपने शहर हल्द्वानी में कराना चाहता हूं क्योंकि मेरे को वहाँ कंफर्ट लेवल मेरा अलग होगा। तो ये किसको कहाँ इलाज कराना है, कौन किस डॉक्टर से इलाज कराना है, नहीं हुए ना, बड़ी बीमारी आप कह रहे हैं, गंभीर बीमारी की बात कर रहे हैं, कैंसर की बात कर रहे हैं, मामूली पेट के इलाज की बात कर रहे हैं। किस व्यक्ति को डॉक्टर से इलाज कराना है, निजी दोस्ती नहीं है। सुनिए शरद जी, और आपको मदद करनी है, किस व्यक्ति को कहाँ इलाज कराना है, नहीं क्या किस व्यक्ति को कहाँ इलाज कराना है, ये तो वो तय करेगा, किसको कहाँ इलाज कराना है। बता दीजिए पोर्चुगल में कौन सा इतना बड़ा कैंसर सेंटर है जो लंदन से बड़ा है? सलमान सोज, आप आज डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, कौन किस डॉक्टर कंफर्ट लेवल है, ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो पेशेंट तय करेगा। देख रहे हैं उनको ये आज लग रहा है, शायद इतना ये नहीं लग रहा होगा कि देखिए कांग्रेस आज सही दिशा पर, ये लग रहा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस आखिर में एक ही लेवल पर आ गए, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोग के सरकार के समय तमन्ना जी हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई स्कैम नहीं किया तमन्ना जी, ये कांग्रेस वालों का लूटपाट हमने नहीं किए। किसी को लाभ, अगर इससे किसी को लाभ हुआ है, अगर किसी को लाभ हुआ है तो मृणालिनी मोदी को हुआ है, किसी को नहीं हुआ है, एक बीमार महिला को लाभ हुआ है। आपके स्टैंडर्ड ऊंचे आपने ही बनाए, इसलिए आपके यहाँ गड़बड़ी के टॉलरेंस लेवल कम है। तमन्ना जी, इससे अगर किसी को लाभ हुआ है तो मृणालिनी मोदी को हुआ है, हमने कोई घोटाला नहीं किया, इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। अगर किसी को फायदा हुआ तो मृणालिनी मोदी को हुआ है। जी सलमान सोज, तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। देखिए बीजेपी वाले दोस्त जो है दूध के दुले हैं, बहुत अच्छे हैं, इनसे कभी बिल्कुल कभी तो आप मान रहे आप कभी नहीं करेंगे दूध के दुले। सुनिए बात, ये किसी और दिन डिस्कशन करेंगे कि ललित मोदी और शशि थरूर के बीच में क्या होता है, किसी दिन और डिस्कशन करेंगे। शशि थरूर के और रॉबर्ट वाड्रा के क्या संबंध है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी के सलमान सोज को आप 15 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड। जी सलमान सोज, देखिए बीजेपी वाले जब भी डिफेंसिव पे होते हैं ना, ये दूसरे को बात नहीं करने देते, सिर्फ बोलते जाते क्योंकि दर्शक देख सकते हैं कि गड़बड़ किसने की है। ये जो इश्यू है, देखिए ये फॉरेन मिनिस्ट्री, जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, फॉरेन पॉलिसी चलती रहती है, कैलिब्रेट करते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड लिया है इस केस के बारे में, ये आदमी फरार है,
अगर गवर्नमेंट ऑफ यूके ने इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बाहर जाने दिया तो हालात खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो फॉरेन मिनिस्टर एनडीए की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर है। हाँ, तो अगर उनको अब लग रहा है कि रिश्ते खराब नहीं होंगे इनसे, सलमान सोच, तो फिर ये आप कह सकते हैं कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया। लेकिन इस चेंज में उनका कुछ प्रोसेस नहीं, उनके मंत्रालय को इस पर नजरिया चेंज करने का हक है कि नहीं? तमन्ना जी एक ही प्रोसेस है इसमें कि ये बड़े लोग हैं, बीजेपी का काम ही है बड़े लोगों के लिए काम करना। जो सबसे खतरनाक लोग एंडरसन कौन थे, वाटोची कौन थे, बड़े लोगों को वाली करने के बाद नहीं, ये बहुत 84 लाख करोड़ का घोटाला नहीं किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बड़े लोगों की थियरी है सलमान, बड़े लोगों के क्लब में बस अंत में, क्योंकि समय समाप्त हो गया, प्लीज आप दोनों से मैं साहब और सलमान सोच अंत में हमने भी भेजा, आप उसी लाइन में लगे हुए हैं। प्लीज आप लोग इन्हीं लोगों की मदद इटालियन मरीन को किसने भेजा? सलमान सोच, आपकी पार्टी में जितने बड़े लोग हैं उसकी गिनती करते करते थक जाए। कहाँ बैठे हुए हैं? इटली वाले बच जा रहे हैं, वाटोची बचा रहा है, इटली वालों के लिए अलग नियम है, इटली वालों के लिए अलग नियम है अंत में, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है। और अरे टोटल फेलियर है, टोटल। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़े लोगों की बात है इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फीलिंग जो बनी रही है कई सालों से कि जो बिजनेसमैन है, क्रिकेट है, पैसे वाले हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, इनके बीच में, और कुछ पत्रकार भी शायद, इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा कोजी क्लब है और इनमें ताकत है कि वो अपने कनेक्शन के जरिए कुछ भी करवा सकते हैं। ये मंशा लोगों के दिमाग में बहुत समय से रही है और इसमें हर पार्टी के पॉलिटिशियन शामिल है। सलमान सोच, आपकी पार्टी की लिस्ट बहुत ही लंबी है, इसमें भी नहीं बीजेपी उम्मीद थी कि ये क्लब खत्म हो गई है और शायद ये उम्मीद इस वक्त सही निकलती नहीं नजर आ रही, इसलिए निराशा हो रही है। आज स्टैंडर्ड्स आप जितने हाई रखेंगे उतनी ही गलतियों की टॉलरेंस कम रहेगी। अनिल बलूनी साहब, ये एक दांव आप लोगों ने खेला है कि इस बात का बचाव करें, देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।